हर हर महादेव। जय श्री राम। होली दहन में ये महा उपाय जरूर करें। हमारे हिंदू परंपराओं में एक इतना बड़ा पर्व है कि इस दिन हर इंसान अपने घर से होली का दहन करने जाता है और जाकर वहां पर उसे जलती हुई अग्नि के अंदर बहुत कुछ समर्पित करके आता है। ऐसा मानते हैं कि इससे घर के सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है। ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से हमारे जीवन के सारे समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। यह एक बुरी शक्ति पर एक सच की विजय को माना जाता है। एक बुराई के ऊपर एक अच्छाई को माना जाता है। एक बुरी शक्ति से ईश्वरीय शक्ति कैसे ऊपर होती है, इस चीज को प्रमाणित करने के लिए होली का दहन किया जाता है। जब जब इस युग के अंदर या हर युग के अंदर जब जब भी ईश्वर की शक्ति को ललकारा जाएगा, भगवान के होने के उनके अस्तित्व को बार बार तर्क वितर्क और कुतर्क करके नष्ट करने की कोशिश की जाएगी, तब तक प्रहलाद जैसे भक्त पैदा होंगे और इसी तरह वह बुराइयों का नाश करके ईश्वर या ताकत को सबसे ऊपर रखकर नारायण का नाम जपते हुए उनके होने का प्रमाण देंगे। भक्त से भगवान है और भगवान से भक्त। जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तब हमारे अंदर के बैठे हुए भक्त को पुकारा चाहिए नारायण को और कहना चाहिए कि लिए मेरे अंदर एक बुरी शक्ति ये गई, एक बुरी ताकत ने मुझे घर लिया है, आकर मेरी रक्षा कीजिए। आपके अंदर बैठी हुई उसे बुराई को समाप्त करने ठाकुर जी स्वयं जरूर आएंगे। तो चलिए आज आपको बताती हूँ कि होलिका दहन के इस जलती हुई अग्नि में हम क्या ऐसा डाल दें, क्या हमारे जीवन के समस्याएं समाप्त हो जाएं। लेकिन इससे पहले यह जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वस्तु शास्त्र हूँ, चेहरा भी पद्धति हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। इसलिए आपको जीवन का सर बताने चली आती हूँ। सबसे पहले समस्या बच्चे से लेकर बुरे तक अगर किसी को भी लग जाती है, नजर टोक या आपके घर पर या आपके घर के किसी सदस्य पर हो जाता है किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र वशीकरण, तो आपको क्या कर लेना चाहिए। उसे व्यक्ति के सर पर से आपको एक सिक्का, 5 लौंग, 5 काली मिर्च, थोड़ा सा कपूर और एक हल्दी की गांठ 7 बार क्लॉकवाइज घूमने चाहिए और जाकर जलती हुई होलिका में डाल देनी चाहिए। अगर वह व्यक्ति स्वयं वहां ना हो तो आप उनकी तस्वीर पर भी यह कार्य कर सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज्यादा आर्थिक टांगे ए रही हैं, बार बार आपको आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, तो जलती हुई होलिका के अंदर आपको 5 बताशे और 5 इलायची डाल देनी चाहिए। 2 लघु नारियल अपने साथ ले जाइए। महालक्ष्मी के मंत्र के साथ 11 परिक्रमा जलती हुई अग्नि की करिए। वहां से थोड़ी सी रात उठाइए, लघु नारियल पर छिड़काव करिए, घर आकर उन पर होली चावल लगाइए, लाल कपड़े में बंद करिए और अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। अगर आपके पास कुछ दुर्लभ चीज है जैसे कि बिल्ली अगर आपके पास है तो आज की है, अगर आपके पास हत्या जोड़ी है तो आज की पूरी रात्रि आपको उन्हें सिंदूर में डालकर रखना है और महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। वैसे तो मिनिमम आज की रात्रि 1.25 लाख जाप होने चाहिए, लेकिन इतना एक अकेले आपके करने के लिए पर्याप्त हो नहीं पाएगा, आप कर नहीं पाएंगे। इसीलिए आपसे जितना हो पाए आपकी इच्छा अनुसार आप उतना कर लीजिए। अगर आपके पास सियार सिंगी है तो आज की रात्रि उससे भी जरूर सिद्ध करिए और फिर सुबह होने से पहले पहले यह सारी सामग्रियां जो आपके पास उपलब्ध है, इन्हें आप लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। आज की रात्रि एक सिद्ध पोटली भी बनाई जाती है जो राखी जाती है अपने तिजोरी में और फिर दिवाली पर उसे निकलकर पूजन कर जाता है और उसके बाद उसे अपनी तिजोरी में वापस से रख दिया जाता है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से 1 साल के अंदर यानी कि इस होली से अगली होली तक के अंदर आपके ऊपर आए हुए सारे कर्जे खत्म हो जाते हैं, आपके घर में महालक्ष्मी का वास होने लगता है और आपके यहाँ आर्थिक स्थितियों सुधारने लगती हैं। अगर आपके घर में किसी के नौकरी नहीं लग रही है तो आज की रात्रि एक डिब्बी के अंदर एक गोमती चक्र और थोड़ा सा शहद डालकर आप अपने मंदिर में
जरूर रख दीजिए। इसे कम से कम 3 महीने अपने मंदिर में रखे रहने दीजिए और उसके बाद आप इसे ले जाकर किसी सिद्ध जगह पर छोड़ दीजिए, यानी कि ऐसे मंदिर में छोड़ दीजिए जहां पर नियमित रूप से पूजन पाठ होता है। तो देखिएगा आपके अच्छे नौकरी के योग जल्दी खुल जाएंगे। यह कार्य वह भी जरूर करें जो प्रमोशन चाहते हैं, जो अपना किसी अच्छी जगह तबादला करके है वहां जाते हैं। अच्छी पोस्ट पर बैठना, यह कार्य वह लोग भी करें जो बहुत सालों से इच्छुक है। अपनी मनपसंदीदा जॉब पाने के लिए वह लोग जिनके व्यवसाय अच्छे नहीं चल रहे, उन्हें आज की अपने घर में बैठकर श्री यंत्र का पूजन करना चाहिए और महालक्ष्मी के मंत्र जाप करने चाहिए। जिनके घर में बहुत ज्यादा कलह रहता है, जिनके घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती हैं, उन्हें आज की रात्रि कम से कम 101 पाठ विष्णु सहस्त्र नाम के जरूर करने चाहिए। अगर आप 101 ना कर पाए तो कम से कम जितना आप कर सकते हैं उतना करने की कोशिश प्लीज करिएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते वक्त अगर आप उन पर कमल का पुष्प चढ़ा दें तो इससे अच्छी और कोई चीज हो नहीं सकती। जिस दिन होलिका दहन होता है, अगर आपके घर के अंदर बार बार कलर है, बार बार आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियां आती हैं, आपके घर के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ाव नहीं रखते हैं, उनका आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं है, तो आपको 3 नींबू ले लेने चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर तीनों नींबू एक साथ एक हाथ में लेकर 7 बार घुमा देने चाहिए और जाकर चुपचाप होलिका दहन की अग्नि में डालना चाहिए। ऐसा करने से घर से कलह दूर होते हैं। घर में जितने भी लड़ाई झगड़ा हो रहे होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। अगर आपके घर में लोग आपकी बात नहीं सुनते, आपकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता, तो आपको हल्दी लगाकर पंच गोमती चक्र 5 परिक्रमा करके होलिका दहन की अग्नि में डाल देना चाहिए। अगर आपकी जीवन के अंदर किसी भी चीज के अंदर भाग गए, आपका साथ नहीं देता, आपके सक्सेस के रास्ते नहीं खुल का रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा धनिया ले लेना है। सबूत धनिया लीजिएगा। हरा वाला थोड़े से आपको बादाम ले लेने हैं, या तो 2 बादाम लीजिएगा या 5 बादाम ले लीजिएगा। इसी आपको केसर की पत्तियां ले लेनी है। इन सारी चीजों को सफेद रंग के कपड़े में बंद लीजिए। जहां पर होलिका दहन हो रही हो वहां पर हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हुए या हनुमान चालीसा का जाप करते हुए परिक्रमा करिए। परिक्रमा कितनी करेंगे? 7 परिक्रमा करेंगे। 7 परिक्रमा के बाद आपको ये पोटली जलती हुई अग्नि में डाल देनी चाहिए। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा तो यकीन मानिए आपका भाग्य आपका साथ जरूर देने लगेगा। अगर आपके घर के अंदर बार बार एक के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको परेशानी दे रही है, जिसकी वजह से आपका माँ दुखी है, जिसकी वजह से आपके बच्चे परेशान हैं, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत ज्यादा तनाव की स्थितियां बनी सकती हैं, तो 3 धातु का एक तार बनवा लीजिए। कोई भी सुनार बनाकर दे देता है। 3 धातु का एक तार ले लीजिए और जाकर होलिका दहन की अग्नि में उसे डाल दीजिए। जब वो अग्नि शांत हो जाए तब वहां से थोड़ी सी भस्म ले लीजिए, उसे जल में लोटे के साथ मिलाकर अगले दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर उन्हें अर्पण कराई है करके देखिए। कहने के लिए बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं, लेकिन अगर आपने ये कार्य कर तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना अचूक परिवर्तन आएगा जो आप सोच भी नहीं पाएंगे। होली के रात्रि बहुत सुंदर रात्रि होती है। तंत्र मंत्र यंत्र सिद्ध करने के लिए असीम शक्तियां इस दिन होती हैं। इसीलिए पूर्ण पवित्रता के साथ माँ की टंकी और आत्मा की पवित्रता के साथ आपको इस रात्रि पूजन पाठ जरूर करना चाहिए। आप अपने गोविंद को याद करिए, जिससे भी आप इस्तेमालते हैं उन्हें याद करिए और आज की रात्रि बैठकर मंत्र जाप जरूर करिए। आपके घर में अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है, बच्चे बहुत जिद्दी होते जा रहे हैं, तो आज की रात्रि
गिलास पानी रख लीजिए, आप वहां पर बैठकर माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करिए, कम से कम 11 माला जाप करिए। अगले दिन उसे जल को आप चना अमृत की तरह अपने घर के उन सब सदस्यों को पिला दीजिए जो आपकी बात नहीं सुनते हैं या बहुत जिद्दी है या जिन्हें बहुत गुस्सा आता है। करके देखिए, यह कार्य देखिएगा उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनका नेचर कैसे चेंज हो जाएगा। तो आप मुझे जरूर बताएंगे और आप अपने इस परिवार से यूं ही जुड़े रहिएगा, कुछ अलग कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बनाकर। राखी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।